हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जो पशु परिचर के जीके का बैच चल रहा है उसी में आगे बढ़ते। और आज का हमारा टॉपिक है, क्लास कंटिन्यू चलेगी। और आज का हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के साधन कह दो या स्रोत कह दो। क्या है? इतिहास जानने के साधन या स्रोत। तो इतिहास जानने के साधन और स्रोत दो प्रकार के बताए। कितने प्रकार के बताए हैं? इतिहास जानने के साधन दो प्रकार के बताए हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। कौन कौन से है? पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है। इतिहास जानने के साधन दो प्रकार के हैं, पुरातत्व और साहित्यिक। ठीक है। अब पुरातात्विक लेते हैं। पुरातात्विक कितने प्रकार के हैं? पुरातात्विक चार प्रकार के हैं। पुरातात्विक कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अभिलेख, सिक्के और स्मारक और चित्रकला। अभिलेख जो शिलाओं पर लिखे होते हैं, सिक्के होते हैं, स्मारक इमारतें, और जो चित्रकला है ये। पुरातत्व में चार आते हैं। पुरातत्व चार प्रकार के होते हैं, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला। ठीक है, पुरातत्व समझ में आ गया। अब है साहित्यिक। क्या है? साहित्यिक। साहित्यिक भी गाइज दो प्रकार बताए। साहित्यिक दो प्रकार के बताए हैं। साहित्यिक कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार बताए हैं, देसी साहित्यिक और विदेशी साहित्यिक। पूरा और साहित्यिक कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के बताए, देसी साहित्यिक और विदेशी साहित्यिक। अब देसी साहित्यिक भी दो प्रकार के हैं। समझ में आई बात? देसी साहित्यिक भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? धार्मिक और गैर धार्मिक। देसी साहित्य कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक तीन प्रकार के बताइए। धार्मिक कितने? तीन प्रकार बताइए। ब्राह्मण साहित्यिक देसी साहित्यिक में आते हैं, और बौद्ध साहित्यिक देसी साहित्य में आते हैं, और जैन साहित्यिक भी देसी साहित्यिक में आते हैं। गैर धार्मिक इसके अंदर नहीं आते हैं, ये एक ही प्रकार के हैं। अब है विदेशी साहित्यिक। क्या है? विदेशी साहित्यिक। ये भी गाइज तीन प्रकार के बताइए। विदेशी साहित्यिक कितने प्रकार के बताए हैं? तीन प्रकार के बताए। कौन कौन से? यूनानी, दो नंबर है चीनी, तीन नंबर है अरबी। कितने? अरबी। ठीक है। एक बार फिर से, इतिहास जानने के साधन दो प्रकार के होते हैं। इतिहास जानने के साधन दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक चार प्रकार के हैं, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला। ठीक है। और साहित्यिक ये दो प्रकार के हैं, देसी साहित्यिक और विदेशी साहित्यिक। देसी साहित्यिक भी दो प्रकार के बताए हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक भी साहित्य तीन प्रकार के बताए हैं, ब्राह्मण साहित्यिक, बौद्ध साहित्यिक और जैन साहित्यिक। गैर धार्मिक एक ही प्रकार के हैं। और विदेशी साहित्यिक में तीन प्रकार बताए हैं। विदेशी साहित्यिक में तीन प्रकार के बताए, यूनानी, चीनी और अरबी। यूनानी, चीनी और अरबी। ठीक है। अब है, क्या है? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा है? जो ये पुरातत्व है ना, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी गाइस 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। और किसने की थी? कनिंघम ने की थी। किसने की थी?
कनिंघम ने की थी। और राजस्थान पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो 1861 में कनिंघम ने की थी। और राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत कब हुई थी? स्थापना भारत में तो हुई, लेकिन अब राजस्थान में कब शुरुआत की थी? तो 1861 में तो इसमें इसकी स्थापना हुई थी। और 10 साल बाद 1871 10 साल बाद 1871 में CL कार्लाइल ने शुरुआत की थी। राजस्थान में इस पुरातत्व की स्थापना की शुरुआत कब की थी? तो 1871 CL कार्लाइल ने। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस जी? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेरिथस। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेरिथस। ठीक है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का प्राचीन अभिलेख बड़ली अभिलेख है। कौन सा है? बड़ली अभिलेख है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भारत में तो स्थापना 1861 कनिंघम ने की। राजस्थान में शुरुआत 10 साल बाद 1871 में कार्लाइन ने की। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और सिक्कों का अध्ययन न्यूमेरिशिमन कहलाते हैं। और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है बड़ली अभिलेख। आज के लिए गाइस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास को आगे बढ़ाते। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम।